पूरा शहर गहरी नींद में था। बैंक के बाहर सन्नाटा था। सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर थे। सीसीटीवी कैमरे भी चालू थे। हर सिस्टम सामान्य दिख रहा था। लेकिन उसी रात देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एक बड़े बैंक के सिस्टम से 550 करोड़ रुपए गायब हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात, ना तिजोरी टूटी, न गोली चली, न कोई अलार्म बजा। तो आखिर 550 करोड़ रुपए गए कहाँ? आज की यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन यह दिखाती है कि अगर कोई बहुत बड़ी साइबर साजिश रचे तो वह कैसी दिख सकती है। इस चोरी की शुरुआत उसी रात नहीं हुई थी। करीब 18 महीने पहले बैंक का एक सीनियर आईटी इंजीनियर नौकरी छोड़कर चला गया। जाने से पहले उसने सिस्टम अपडेट के दौरान एक छुपा हुआ डिजिटल बैकडोर छोड़ दिया, जिसे सामान्य जांच में पकड़ना लगभग संभव नहीं था। एक साइबर एक्सपर्ट, एक पूर्व बैंक कर्मचारी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और एक फर्जी पहचान बनाने वाला व्यक्ति, इनका लक्ष्य था इतिहास की सबसे रहस्यमयी बैंक चोरी। रात 2:13 हो रहे थे। बैंक के सर्वर पर एक नकली मेंटेनेंस अपडेट शुरू हुआ। कुछ मिनटों के लिए सिक्योरिटी सिस्टम सीमित मोड में चला गया। उसी दौरान बैकडोर के जरिए टीम ने बैंक के नेटवर्क में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने 550 करोड़ रुपए एक साथ ट्रांसफर नहीं किए। उन्होंने रकम को सैकड़ों छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में बांटा और अलग अलग खातों में भेजना शुरू किया, ताकि फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को तुरंत शक न हो। कुछ ही मिनटों में वे खाते आगे दूसरी कंपनियों, फिर विदेशी खातों और अंत में डिजिटल एसेट्स में रकम बदलने लगे। सिर्फ 11 मिनट और 550 करोड़ रुपए बैंक के सिस्टम से गायब हो चुके थे। सुबह जब अधिकारी बैंक पहुंचे तो सिस्टम सामान्य दिख रहा था, लेकिन बैलेंस मिलान करते ही सबके होश उड़ गए। 550 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा था। बैंक तुरंत जांच एजेंसियों को सूचना देता है। जांच शुरू होती है। सीसीटीवी में कोई संदिग्ध नहीं, तिजोरी सुरक्षित है, फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन सर्वर लॉग में 11 मिनट की एक असामान्य गतिविधि दिखाई देती है। यहीं से जांच की दिशा बदल जाती है। हर डिजिटल रिकॉर्ड को खंगाला जाता है। महीनों की जांच के बाद एक पुराने सिस्टम अपडेट की फाइल में छिपा हुआ बैकडोर सामने आता है। जांच एजेंसियां उस पुराने आईटी इंजीनियर तक पहुंचती हैं। पता चलता है कि उसने नौकरी छोड़ने से पहले ही पूरी योजना बना ली थी, लेकिन जब तक टीम उसके ठिकाने पर पहुंचती है वह गायब हो चुका होता है। उसके पीछे सिर्फ एक लैपटॉप, कुछ एन्क्रिप्टेड फाइलें और अधूरी डिजिटल पहचान बचती है। 550 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा कभी बरामद नहीं हो सका, लेकिन इस घटना के बाद बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा पूरी तरह बदल दी गई। और यह सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या कोई भी डिजिटल सिस्टम 100% सुरक्षित हो सकता है? अगर नहीं, तो अगला निशाना कौन होगा?